यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हम रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को और पार्ट 3 में हमें दिया है 6/√8 और √27। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को एक रूट में लिख के 8 को 27 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 216। तो √216 को हम रेशनलाइज √216 डिवाइड बाई 216 से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले पार्ट में किया था कि √98 को हमने कर लिया था, तो वो काम भी हम कर सकते हैं यहाँ इसको एक बना के। लेकिन और इजी ये हो जाएगा कि हम इसको अलग अलग करके कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 8 अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँगी तो 3 टाइम्स आ जाएंगे, और 27 का हम करेंगे तो 3 टाइम्स। जैसे कि 8 के मैंने फैक्टर्स बनाए तो 2 4 सा, 2 2 सा और 2 1 सा, राइट। इसी तरह 27 का आ जाएगा 3 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा 3। तो यहाँ ये एक पैर हो गया, ये एक पैर हो गया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो हमने यहाँ से 2 बाहर निकाला तो 2√2, यहाँ से 3√3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आपको अलग से यहाँ बता देती हूँ। जैसे हमारे पास है 3 टाइम्स, ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब होता है रूट का हाफ। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगी 2 की पावर 3 और हाफ, तो मेरा कुछ कैंसिल तो नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, जैसे हम ब्रेक कर देते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। इसी तरह हम इसको अलग भी कर सकते हैं कि पावर 2 कर दूँ और एक पावर 1 कर लूँ, तो इस पर भी हाफ लगा दूँ और इस पर भी हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 हो गया और एक √2। ये इस तरह से 2√2 हमारा बचता है। और अगर देखा जाए तो ये सीधा एक पैर बन गया पावर का, और ये पावर से कैंसिल हो गया। हम डायरेक्ट भी, अगर आपको समझ आता है तो आप 2√2 और 3√3 लिख सकते हैं। ये कैसे आता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह √3 का भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यू भी डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 2 1 सा 2, 2 3 सा 3 सा 1 सा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके कटिंग करना चाहते हैं, कैंसिल करना, तो वो भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है अपनी। 2 3 सा 6 और √2 है और मेरे पास √3 है, तो 6 1 सा 6 और 6 1 सा 6। तो मेरे पास आ गया 1/√2 इंटू √3। अब ये दोनों को हम एक रूट में लिख सकते हैं। 2 3 सा हमारे पास हो जाएगा 6। अब हम रेशनलाइज कर ले √6/√6। ये थोड़ा ये इजी वे में हो जाता है कि छोटा नंबर है तो √6, और √6 क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 बनेगा। जैसे √3 मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में भी, इसके बाद वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर्स जमा होते हैं, तो हाफ प्लस हाफ 1 बनता है। तो √6 इंटू √6 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बनेगा। तो हमारा आंसर आ गया √6/6।